गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं और उनके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है जिसमें कि उनका अपनी ग्रैंड मदर के साथ लव के बारे में बताया गया है। और वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे और वो पिछले 20 सालों से एक ऐसी ही दिख रही थी, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं था। और लोग कहते थे कि वो पहले कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनके एक पति भी थे, बट जो राइटर हैं वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और 20 सालों से लगभग ऐसी ही हैं। और उनके जो दादाजी की है तस्वीर वो एक शेल्फ पर रखी हुई है जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है, एक ढीले से कपड़े पहने हुए हैं, एक बहुत बड़ी दाढ़ी है उनकी, सफ़ेद दाढ़ी जो उनकी चेस्ट को कवर कर रही है। और वो एक 100 ईयर्स ओल्ड के करीब लग रहे हैं और उन्हें देखकर ये लगता है कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे। ये नहीं लगता कि उनके बेटे होंगे, बेटे बेटियाँ होंगे, उनके लगता है कि बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। और उनको भी देखकर यही लगता है कि वो कभी जवान नहीं रहे होंगे। और जो उनका ये थॉट है वो ऑलमोस्ट रिवॉल्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है उनके माइंड में, ये कभी हो नहीं सकता। एंड उनकी ग्रैंड मदर बताती हैं कि वो बचपन में गेम्स खेला करती थी, वो कैसे रहा करती थी, पर ऑथर को ये सब एक स्टोरी की तरह लगता है, कठपुतलियों की स्टोरी की तरह, जो कि बिल्कुल झूठी होती हैं। और उनकी ग्रैंड मदर वो थोड़ी नाटी हैं, मोटी हैं, थोड़ी झुकी हुई हैं और उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स हैं। उनका अब कोई हस्बैंड नहीं है और वो 20 सालों से बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। और वो बहुत प्रिटी तो नहीं है बट वो बहुत सुंदर हैं। वो उनका जो वो वाइट कपड़े पहनती हैं और एक हाथ उनका अपनी वेस्ट पर होता है, तो उनकी वेस्ट को हैंडल करने के लिए, और दूसरे हाथ से वो अपनी जो माला के मोती होते हैं उनको उनको टेल करती है। और उनका जो फेस है वो पीला पड़ता जा रहा है, उस चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स हैं और जो उनके लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक प्रेयर करते रहती हैं जो कि सुनी नहीं जा सकती, इनऑडिबल है, क्योंकि वो बहुत धीरे से गाती हैं। और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो ऐसी लगती हैं जैसे विंटर में कोई आइस का माउंटेन जिस पर बैठकर बहुत ज़्यादा शांति, पीस मिलता है। और ग्रैंड मदर और ऑथर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उनके पेरेंट्स तो सिटी में चले गए थे, बट जो ऑथर था वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहा। और उनकी ग्रैंड मदर और वो एक ही रूम में रहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ग्रैंड मदर उसे सुबह सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी और एक एक अच्छी सी आवाज़ में वो प्रेयर गाया करती थी ताकि राइटर उसे सुने और उसको याद करे, उसको दिल से प्यार करे। पर राइटर में ऐसा कुछ नहीं था। वो सुनते तो थे क्योंकि उन्हें उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, पर वो कभी सीखते नहीं थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था सीखने में। और तब के ज़माने में एक वुडन स्लेट हुआ करती थी बच्चों के पास जिस पर वो लिखते थे, उस पर चिकनी मिट्टी लगा दी जाती थी और एक स्याही से लिखा जाता था, इसलिए वो ग्रैंड मदर वो भी तैयार करके रख देती थी और उसको रेड पेन और उसको एक बंडल में बांध के दे देती थी, बहुत सारे पेन्स और एक इंक पॉट दे देती थी। और वो ब्रेकफास्ट करते थे, जो बेसी रोटियां होती थी उनका ब्रेकफास्ट करते थे, उस पर घी और शुगर लगा के, और बहुत सारी चपातीज़ वो कैरी करके ले जाते थे अपने साथ विलेज डॉग्स के लिए। और हाँ, स्कूल जाते टाइम ग्रैंड मदर भी ऑथर के साथ जाती थी क्योंकि वो जो स्कूल था वो बेसिकली एक मंदिर था और मंदिर में जो प्रीस्ट थे वो उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया करते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी कराया करते थे, जबकि बच्चे मॉर्निंग प्रेयर गाते थे, पढ़ते थे, जबकि वो ग्रैंड मदर वो धार्मिक कथाएं पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब ऑथर का स्कूल ख़त्म हो जाता तब वो दोनों आते और आते टाइम कुत्तों को रोटियां डालते और वो डॉग्स भी एक दूसरे से लड़ते रोटियों के लिए जब वो उनको फेंकते। और जब उनके पेरेंट्स उसके बाद उनके पेरेंट सिटी में अच्छी तरह से सेटल हो गए तब उन्होंने उन दोनों को बुला लिया वहाँ। और तब उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो उनका रिलेशन था, वो एकदम टर्न हो गया। क्यों? क्योंकि तब पहले जो ऑथर था वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल वगैरह जाया करता था, पर सिटी में ऐसा नहीं होगा। सिटी में वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गया जहाँ की वो एक मोटर बस
मोटर बस में जाया करता था। यहाँ पे कोई कुत्ते नहीं होते थे गलियों में, और वो पर वो फिर भी स्पैरोज़ को फीड किया करती थी उनके कोर्टयार्ड में जो आती थी स्पैरोज़। और वो एक दूसरे को बहुत कम बात करते थे, बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे। बट जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें रोज़ उठाती थी, रोज़ तैयार करती थी, और जब वो स्कूल से आता था तो पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया। तो वो बताता था कि टीचर ने मुझे इंग्लिश सिखाई है, वेस्टर्न साइंस सिखाई है, आर्किमेडिक प्रिंसिपल सिखाया है। तो ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ग्रैंड मदर को लगता था कि उसके स्कूल में रिलीजियस लेसन्स नहीं दिए जा रहे हैं, और वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वुमेन थी। और तब वो उसको ये इंग्लिश स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तब उसने बताया कि उसको म्यूज़िक भी पढ़ाया जा रहा है। तो ग्रैंडमा और ज़्यादा एनॉय हो गई, क्योंकि जो उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक भिखारियों के लिए है, ताकि वो अपना रोज़ी रोटी चला सकें। और तब उसने चुपचाप इसका विरोध किया ग्रैंड मदर ने। तब वो जब ऑथर फिर यूनिवर्सिटी में चला गया अपना स्कूल पूरा करके, मतलब था तो घर पे ही, पर यूनिवर्सिटी में, जैसे स्कूल से यूनिवर्सिटी में हो गया, तो अब उसको अपना डिफरेंट रूम मिल गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। और अब उनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। और ग्रैंड मदर ने अपना जो बिछड़ा था, जो उससे अलग हो गई थी अपने पोते से, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वो सारा दिन अपना चरखा, जो स्पिनिंग व्हील है, वो चलाती रहती थी। कभी किसी से बात बहुत कम करती थी वो, और अपनी प्रेयर्स करती रहती थी, अपने जो माला के मोतियों को घुमाती रहती थी। और जो उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था वो तब था जब वो चिड़ियों को, स्पैरोस को खाना खिलाया करती थी। और वो खाना कैसे खिलाती थी, थोड़ी थोड़ी रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा करके फेंक दिया करती थी, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आके बैठ जाते थे। और एक अच्छी सी चिरपिंग होती थी, जो कि माइंड को बहुत ज़्यादा प्लीजेंट देती थी, ऐसी चिरपिंग करते थे वो। और कुछ उनके ऊपर, उनकी पैरों पर बैठ जाते, कुछ हाथों पर बैठ जाते, कुछ कंधों पर बैठ जाते ग्रैंड मदर की। और वो सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा होता था उसकी लाइफ में दिन का। और तब ऑथर उसने फ़ॉरेन जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का तय किया। और उसको पता था कि ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके पास सबसे ज़्यादा रही हैं। और उसे फिर 5 सालों के लिए जा रहा था वो, और उसे नहीं पता था कि ग्रैंड मदर जब मैं आऊँ तब होंगी या नहीं होंगी। तो इसलिए वो ग्रैंड मदर ने, बट उसके साथ रेलवे स्टेशन तक तो आई, पर उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाई दिए। हमको दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांग हैं। उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाए, उन्होंने अपनी प्रेयर जारी रखी, कोई बात नहीं की। अपनी जो माला है उसको घुमाती रही। और जब वो जाने लगा तब उसके माथे पर उन्होंने किस किया। और जो ऑथर को तब लगा कि यह पल वो है जब उन दोनों का लास्ट बार मिलन हो रहा है, लास्ट कंटेक्ट बिटवीन दैम। एंड आफ्टर दैट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 सालों बाद वो वापस आया। उसकी ग्रैंड मदर थी, जिंदा थी, बहुत अच्छी थी, पर वैसी ही थी जैसे वो पहले थी। मतलब 20 सालों तक उनकी एकदम सेम ही रही वो, उन राइटर के अकॉर्डिंग। और उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। उसको उन्होंने लेखक को अपनी बाहों में भर लिया, उनको हग किया, बिकॉज़ वो उसका पोता था तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अपनी जो प्रेयर थी उन्होंने जारी रखी। एंड उसके बाद उन्होंने फिर चिड़ियों को खाना खिलाया। उस दिन भी ग्रैंड मदर का वही सबसे फेवरेट पास टाइम था। बट इवनिंग में उनका जो मूड था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो बिल्कुल बदल गया। मतलब वो चेंज आ गया एक उसके मूड में। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लेके आई। मतलब वो ड्रम थोड़ा घिसा पिटा पुराना था, और उसके बजाती रही उनके उस ड्रम को। और जब वो गाने बजाने लगी, जब वैरियर्स घर आते हैं ना तो हम गीत गाते हैं, वैसे गाने गाने लगी वो। और फिर उसकी सारी फैमिली ने कहा कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अपने माइंड पर, आप बीमार हो जाएंगी। पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।
और वो पहली बार था कि उन्होंने प्रे नहीं किया था शाम को, वो प्रे नहीं कर रही थी, वो सेलिब्रेशन कर रही थी। और अगले ही दिन जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने कहा था कि आप मत कीजिए ये सब, आप बीमार हो जाएंगी, वैसा ही हुआ। वो बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएंगी, पर ग्रैंड मदर मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब मेरा एंड आ चुका है। और उसके बाद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी बोलने में, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ कुछ थोड़े से घंटे हैं और मुझे प्रेयर कर लेने दो। तो वो प्रेयर करती रहीं और वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही थी। और उन्होंने जो लेखक की फैमिली है, राइटर की फैमिली है, दे प्रोटेस्टेड, अब क्यों कर रही हैं, मत कीजिए, आप ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर फिर भी वो करती रहीं और बाद में वो एकदम आराम मतलब अपनी प्रेयर करते करते वो एकदम शांत हो गई। और उसकी जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो गई, मूव नहीं कर रहे थे। अब जो माला थी वो हाथों से गिर गई, क्योंकि अब वो अलाइव नहीं थी, अब वो डेड थी। और तब उनको बेड से उठा के ज़मीन पर लेटा दिया गया, क्योंकि ये एक कस्टम था। और और उसको एक रेड कपड़े से कवर कर दिया गया। और कुछ घंटों बाद उन्होंने उसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां की। और जब वो उसको लेके जा रहे थे तो उसको कुछ टाइम वेरांडा में उन्होंने वेरांडा में रख दिया। तब हज़ारों की संख्या में चिड़ियाँ आकर बैठ गई। एक भी चिड़िया कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। देयर वाज नो चर्पिंग, साइलेंस एंड सॉरी एंड वो तो ऑथर की मदर ने वैसा ही किया जैसे उसकी ग्रैंड मदर करती थी। उसने जो एक रोटी थी उसको तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में और चिड़ियों की तरफ फेंक दिया। पर चिड़ियों ने उसको इग्नोर कर दिया, उस चिड़ियों ने भी उसको साइड कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान था सिर्फ ग्रैंड मदर पर। और जब शाम ढलने लगी तब उनकी बॉडी को ले जाया गया तो चिड़ियाँ आराम से उड़ गई। और जो स्वीपर था उसने अगले दिन जो रोटियों के टुकड़े थे उसको डस्टबिन में डाल दिया।